इश्क एक चिराग जिसे मिला वो अलादीन, वरना बटालवी सी तड़प तो हम सबके नसीब में है। और इश्क भी ना अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिल जाता है। कभी किसी को स्कूल में मिलता है, कभी किसी को कॉलेज में, और कहीं किसी को ऑफिस में। और एक हम हैं जिसे कभी नहीं मिला, या शायद मिला बेरोजगारी में। बेरोजगारी का इश्क सबसे खूबसूरत इश्क होता है, क्योंकि इसमें आपको अनुभव की कोई जरूरत नहीं होती। और मेरे दादाजी कहते थे कि इश्क करो तो बिना अनुभव के करो, क्योंकि अनुभवी यहाँ खड़े होकर कहानियां सुनाने लगते हैं। ये बात उस दौर की है जब जियो का इंटरनेट पूरी तरीके से फ्री था और मैंने अपने दोस्त की जान खाकर फेसबुक पर अकाउंट बनवाया था। फिर क्या, रिक्वेस्ट का सिलसिला शुरू। मुझे जो भी आया गया चलता फिरता दिखा, मैंने सबको रिक्वेस्ट भेजी और एक्सेप्ट होने के बाद सबको हे के तीर भी मारे। कुछ समय बातें चलती, फिर समझ में आता कि यार वो बसंती तो बसंत है। तो तभी एक नए यूट्यूबर ने अपना चैनल शुरू किया था, नाम था बीबी की वाइन्स। तुम्हारे भाई ने उसकी मीम उठा के उनको फॉरवर्ड कर दिया, और कसम से भाई ने इज्जत रख लिया। सामने से रिप्लाई आया, वेरी फनी। फिर हमारी बातें शुरू हो गई। कैसे बताऊं, वो जब चलती तो मेरे आफताब चलते, वो जब रुकती तो मेरे महताब रुकते, जब वो बिंदी लगाए तो चांद चमकता था, जब वो पायल खनकाए तो बिजली कड़कती थी, जब वो बोले तो सावन बरसता था, जब वो मौन रहे तो कयामत आती थी, और जब आंखें मध्यम मूंदे तो शामें कत्ल कर जाती थी। अब हमारी बातें अंतरजाल से माया जाल में आ चुकी थी। अब हम सच में मिलने लगे थे। एक रोज जब मौसम का मिजाज बिगड़ा और बारिश की कुछ बूंदें उनकी जुल्फों से अटखेलियां खेल रही थीं, तो हमने सोचा कि इस नज़ारे का लुत्फ हम चाय की चुस्कियों के साथ लेंगे। और किस्मत से हमें चाय की टपरी भी मिल गई। सर्द मौसम में गर्म चाय के साथ उनकी नरमाएं, आय हाय। और वो चाय, मुझे लग रहा था कि उससे ज्यादा मीठी चाय आज तक कभी नहीं है। ये बात इनको बुरी लग गई। भाई साहब, इन्होंने तो अपने होंठ ही परोस दिए। मैं उस जायके का मजा ले ही रहा था कि बारिश और जोर से बरसने लगी। और मैं पूरे लड़कों की तरफ से ये बात गर्ल्स जो भी बैठी उनको बताना चाहता हूं कि हम लड़कों को ना बारिश पसंद नहीं है, पर बारिश में भीगती हुई आप, आय हाय हाय हाय। एक रोज जब मौसम का मिजाज बिल्कुल ठीक था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आंखों को ही गुफ्तगू करने का मौका दिया जाए। हम एक कैफे में गए, उन्होंने शेक ऑर्डर किया और मैंने चाय, क्योंकि ऑफ कोर्स यार पैसे नहीं होते थे। और हम तो मर्द है ना, हमें आता है अपनी पसंदीदा औरत का ख्याल कैसे रखते हैं। और ये चीज मैंने अपने पापा से सीखी है। मेरे पापा, हम सबके पापा एक जैसे ही हैं। मेरे पापा माँ को नई साड़ी दिलाकर खुद पुरानी जीन्स पहन कर बोलते हैं कि भाग्यवान जश तो रहा हूं ना। तो जब उन्होंने शेक का ऑर्डर दिया, तब वो ऑर्डर मिसमैच हो गया। वो बंदा आया और उनकी बातें शुरू हो गईं, और उनकी बातों के शेक में मेरी चाय फीकी सी लग रही थी। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो रहा था, पर इंटरनेट का वो जो तीर है ना, 5 मिनट सीन अगो, उसने सीधे छाती पर मारा। एक दिन जब मैं हारा हुआ, टूटा हुआ अपने घर पहुंचा, तब मेरी माँ गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे ऐसे टूटा हुआ देखा तो उन्होंने पूछा कि बेटा कुछ हुआ है क्या? और मैं भी कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि मर्द के जख्म कितने भी हरे हों, मां के आंसू उसे नासूर बना ही देते हैं। लेकिन इश्क के हारे हम कहां जाएं? क्यों ना खामोशी को ही अपनाएं। ये सोच मैंने कमरे का दरवाजा खोला और मैंने पाया कि मेरी सारी शख्सियत वहां बैठी हुई है, मेरा इंतजार कर रही है कि अब
बातें होंगी। मैं भूल चुका था कि सुकून से पहले सवाल आते हैं। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी जो सबसे खुशनुमा शख्सियत है वो मेरे पास में आई और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला कि वो जो आंखों में डूबकर होती थी मुलाकातें वो आज कैसे छूट गईं। वो जो खामोशी भी करती थी गुफ्तगू वो आज कैसे रूठ गई। कुछ कहना था जो रह गया जुबां पर, वरना ये जिस्म तो है मेरे पास, कमबख्त रूह न जाने कैसे छूट गई। तब मैंने अपनी पोस्ट पर्सनैलिटी को अपने पास घुमाया, उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा कि मुलाकातें तो आज भी हैं उनसे, बस वो आंखें हमसे रूठ गईं। बातें तो आज भी हैं मुकम्मल, बस वो शख्सियत हमसे रूठ गई। दिल की बात जुबां पर रख चुके थे हम, बस किस्मत जरा सी फूट गई। जब ये सब होता है तब आप टूट ही जाते हैं बिल्कुल। अब वही दिन है, वही शामें हैं, वही मौसम है, वही महफिल है, पर वो पहले जैसी नहीं रही। मैं उसे सुकून मानता था पर वो दर्द देकर चली गई और मैं आज भी उसी कैफे में बैठा हूं अपने शेख के इंतजार में, क्योंकि मेरी चाय तो कोई और ले गया। थैंक यू।